स्कूल जाने में पहले हम लोग को बहुत तकलीफ होता था इधर से, और पूरा सड़क चमकमा रहा है, देख सकते हैं अब सड़क की हालत कैसी है। बारिश होता है तब भी हम लोग जा सकते हैं स्कूल, हम लोग को दिक्कत नहीं होता। पहले पूरा हर तरफ कीचड़ था, गिर जाते थे लोग हम लोग स्कूल जाने के वक्त में भी। देखिए जिस सड़क पर हम लोग चल रहे हैं, जो खड़ंजा भी आप देख रहे हैं, ये खड़ंजा भी रेणु देवी ने ही बनवाया है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। 15 साल से विकास में देखना है, सरकार देखना है। लोगों को 90 का दशक याद है। कोई एक लाइन से बीजेपी नीतीश क्यों, ऐसा क्यों है? वही है यहाँ पर, वही कर रहे हैं। बाकी लोग तो सब कोई अपना डबली बजा रहे हैं। हमारे तो भाई सड़कें अच्छी हुई है, लाइट अच्छी हुई है, पढ़ाई भी अच्छी हुई है, तो हम बीजेपी सपोर्टर हैं। कुछ नहीं है, माहौल क्या है, रेणु देवी जीतेंगी। रेणु देवी जीतेंगी जी, रेणु देवी जीतेंगी, काम किए हैं इसीलिए। बेतिया में काम हुआ है, हम ही लोगों का रोड गड़ा है। जो भी है बहुत अच्छा है। हमारी दीदी है रेणु दीदी। 10 में से कितना नंबर? 10 में से 10। आगे नीतीश जी चाहिए, हमारी रेणु बुआ चाहिए बेतिया के लिए। तो यहाँ पर किसी की बेटी, किसी की बुआ, किसी की दीदी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। बेतिया में हमारी मौजूदगी है और जैसा कि आप जान रहे हैं, बेतिया की विधायक रेणु देवी है और उनकी टक्कर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस से माना जाता है। कांग्रेस से 2015 में यहाँ के विधायक थे मदन मोहन तिवारी, तो इस बार भी सीधी भिड़ंत है। अब टिकट किनको मिलता है इस पर कांग्रेस में सस्पेंस तो है, लेकिन भाजपा में माना जा रहा है कि रेणु देवी का टिकट फाइनल हो गया है। हम जब इधर से गुजर रहे थे, बानू छापर का इलाका है, देवी नगर बोलते हैं, तो एक बोर्ड हमें दिखाई दिया। ये बोर्ड देखिए, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना और उद्घाटनकर्ता रेणु देवी और मुख्य अतिथि थे संजय जायसवाल जो यहाँ के सांसद हैं। तो मंदिर है और जो माता जी हैं उनका पूजा करने में लोग लगे हैं। तो मंदिर से जब लोग निकलते हैं तो हम बारी बारी से लोगों से बात करते हैं कि आखिर बेतिया में पॉलिटिकल मूड क्या है। क्या नाम हो सर? राजन कुमार चतुर्वेदी। राजन जी, क्या लग रहा है बेतिया में आप लोग का जो इलाका है, ये देवी नगर का इलाका है, देवी नगर का डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट दिखाई ही दे रहा है, दिखाई दे रहा है। पूरा वहां से लेकर जहां से मुड़े है हाजमा टोला में, यहाँ तक सब उन्हीं के निधि से बना हुआ है, विधायक निधि से ही बना हुआ है। तो पूरे अगर आपका इलाका देखा जाए तो मतलब गली नली और जो शिक्षा, रोजगार, कई तरह के मुद्दे लोग बताते हैं। देखिए, रोजगार तो सरकार के पास सीमित न है। सरकार के पास तो रोजगार एक सीमित है। जो कर रहा है बच्चा वो तो रोजगार पा रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको तो उसके लिए तो भिन्न भिन्न योजनाएं सरकार चला रही है, उसमें उसको जाना है। तो मतलब बेतिया में मतलब कौन इस बार लग रहा है? रेणु देवी निकलेगी। 15 साल हो गया। 15 साल से विकास में देखना है, सरकार देखना है। लोगों को 90 का दशक याद है। मैंने जितने इस मोहल्ला में लगभग लोग आए हैं सब 90 के दशक के पीड़ित लोग हैं। पीड़ित लोग भाग कर आए। कहाँ से भागे? जगह जगह से, चंपारण के भिन्न भिन्न गांव से। यहाँ कोई अस्थायी, इधर का कोई अस्थायी निवासी नहीं है। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? मतलब 95 के दशक, 90-95 के दशक ऐसे भी सबकी किसी को याद है, उसमें क्या कहना है। जंगल राज के चलते सारा लोग पलायन किया। जो भी हम ही लोग आए हैं तो उसी के चलते आए। होता था जंगल, अपहरण होता था, पैसा जिसके पास होता था उसका अपहरण हो जाता था। अपहरण के डर से अनुमान, हाँ, पूर्वज लोग बेतिया में शिफ्ट किए, उसी के डर से शिफ्ट किए। अब फिर से मतलब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब भूल जाइए वो सब बात, हम नए पीढ़ी के हैं, नई तरह के। देखिए, अभी नीतीश कुमार के कोई टक्कर का नहीं है बिहार में। अभी किसी दल में वैसा छवि नहीं है जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। नीतीश कुमार ही सीएम बने। नीतीश कुमार ही सीएम। भैया थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे, आइए थोड़ा आइए इधर। चाचा क्या नाम हुआ सर? चंद्रमोहन प्रसाद। मोहन सर, यही देवी नगर के। हाँ। क्या लग रहा है इस बार, मतलब बेतिया का पॉलिटिकल माहौल क्या लग रहा है? तो बीजेपी या नीतीश बाबू का यही है, दूसरा कोई तो है नहीं। बीजेपी नीतीश एकदम। तो क्यों, मतलब सब कोई एक लाइन से बीजेपी नीतीश क्यों, ऐसा क्यों है? वही है यहाँ पर, वही कर रहे हैं। बाकी लोग तो सब कोई अपना डबली बजा रहे हैं। कौन अच्छा काम कर रहे हैं? कांग्रेस बड़ी जोर शोर से इस वो कांग्रेस तक पहले ही से थी, अभी भी जीरो है।
जीरो। वो जीरो है कि जीरो रहेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार हम सीएम अच्छा तो रेस में है। रेस में तो बराबर रहते हैं कबू नहीं बनेंगे, इतना तो नहीं चाहिए। तेजस्वी बाबू कबू नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बने, नहीं कभी नहीं बनेंगे, घोषणा कर दिया एकदम कबू नहीं बन सकते हैं। अब वो बन ही नहीं सकते हैं। ना क्यों, मतलब ऐसा मतलब हल्के में कह रहे हैं कि गंभीर? ना गंभीर है, उनको उनके पास कोई है, कुछ है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कुछ नहीं है। अब बेतिया में आपको कौन लगता है, बेतिया का विधायक कौन होगा, कौन हो सकता है 2025 में? अब जो विधायक बनेगा तो देखा जाएगा, अभी तो नामे आएगा तब न देखा जाएगा। रेणु देवी भी विधायक हैं, क्या लग रहा है, अच्छा काम किया है उन्होंने? मिला जुला के अच्छे काम किया है, कौन खराब भी तो नहीं किया है। अच्छा काम किया। 10 में से कितना मार्क्स देंगे रेणु देवी को? ये उनका तो है ही है, मार्क्स मिलेगा उनको, ऐसा बात नहीं है। कितना? 10 मिलेगा। हो गया है। अच्छा, दूसरा है कौन हम लोग के बीच में, तो 10 का 10 मार्क्स मिलेगा। ये दूसरा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। तो देखिए हाजमा टोला में हम लोग हैं और हाजमा टोला के कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे कि क्या है यहाँ का पॉलिटिकल मूड क्या है। सर क्या नाम हुआ आपका? विनोद चौधरी। विनोद चौधरी जी, क्या लग रहा है, मतलब काम उम हुआ है? बहुत हुआ है बेतिया में। हाँ? हमारे विधायक जी बहुत काम किए हुए हैं बहुत काम की जी। क्या क्या काम किए? रोड का, नली का, गली का, हाँ, नाला का, हाँ। पीसीसी, सड़क, बिजली, सब चीज है। तो लग रहा है कि इस बार भी हाँ एकदम 100%। कोई टक्कर टक्कर नहीं है यहाँ पर, तो 20 वर्षों से बराबर बीजेपी का गढ़ है। गढ़ है बीजेपी, बीजेपी का गढ़ एकदम फाइनल इस बार? एकदम फाइनल है, हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइनों में कोई है? ना कोई नहीं लाइन में है। बीजेपी से और दूसरा कैंडिडेट? बीजेपी से दूसरा कौन कैंडिडेट अब लड़ने वाला है? यहाँ पर तो बार बार राजद हारता है, बार बार आ जाता बार बार हारता है। है। इस बार भी हारेगा? इस बार भी हारेगा एकदम तो 100%। 10 में से आपके विधायक जो हैं उनको कितना नंबर दीजिएगा? 10 में से 8 नंबर 10 में से 8 नंबर रेणु देवी को? एकदम कोई दिक्कत दो नहीं नंबर काट लीजिएगा? है। 2 नंबर तो है, कुछ लोग की जैसे अल्पसंख्यक वर्ग में है लोग। माने आप 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 8 नंबर 10 में से 8 नंबर। जी। आपका क्या नाम हुआ सर? अशोक शर्मा अशोक जी। आपका भी घर इसी मोहल्ले में है? जी। क्या लग रहा है कि इस बार बेतिया में माहौल क्या है? कुछ नहीं है, माहौल क्या है, रेणु देवी जीतेंगी। रेणु देवी जीतेंगी? जी, काहे रेणु देवी जीतेंगी? काम किए हैं इसीलिए, क्या काम? विकास किए हैं, रोड बना है, पेपर ब्लॉक लगा है, पीसीसी हुआ है, लाइन का सुविधा और ज्यादा बढ़ा है। लोग कहता है कि और काम करना चाहिए था। अरे बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ है। 10 में से कितना नंबर आप दीजिएगा? 10 में से 9 नंबर। 10 में से 9? 9। एक नंबर काट लीजिएगा? जी। काहे एक नंबर, क्या कमी क्या रह गया? अरे वोट है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। आप 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 9 नंबर। 9 नंबर। चलिए 10 में से 9 नंबर देंगे। और हाजमा टोला में हम हैं, क्या कहेंगे भाई जी? क्या चीज का? क्या लग रहा है कि बेतिया में इस बार क्या होने वाला है, माहौल क्या है, पॉलिटिकल माहौल क्या है? इससे मैं दूर रहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, इस सब से मुझे कोई मतलब कोई मतलब नहीं। चलिए और चाचा से बात कर ली जाए। चाचा प्रणाम। नाम है चाचा क्या लग रहा है बेतिया में, आप तो बहुत दिन से वोट दे रहे होंगे, इस बार क्या माहौल है बेतिया में? बेतिया में तो जो पहले था वो आज है। बेतिया में काम हुआ है, हम ही लोगों का रोड गढ़ा है। हाँ। इसको आप लोग बनवाइए तब ना। हाँ। विधायक जी काम किए हैं? हाँ काम तो किए। रेणु देवी जो विधायक हैं, सीएम भी रहे, काम किए हैं, बहुत काम किया है लोग। उन्हीं को आशीर्वाद मिलेगा कि एकदम उन्हीं को मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा? हाँ एकदम। सरकार किसका बनाना है? सरकार वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? हाँ 20 साल से वही है, बदलना नहीं है। अब कैसे बदलेंगे? उनके विपक्ष में कोई अच्छा आदमी खड़ा हो तब ना। अभी राहुल से आओ, तेजस्वी से देश चलेगा, अब बिहार चलेगा। ये लोग तो सत्यानाश कर देगा, सत्यानाश कर देगा। बस काहे ऐसा भरोसा नहीं है? तो भरोसा कैसे होगा? सही है लो नहीं तो कैसे भरोसा हो? क्यों भरोसा नहीं है? मतलब लालू जी के लिए? अब लालू जी तो जो किए सब लोग जानिए रहा है। लड़का लोग है, अब वो लोग जो करेगा वो क्या करेगा वो तो भविष्य बताएगा। मतलब लग रहा है कि तेजस्वी से बिहार नहीं संभलेगा ना। तेजस्वी होंगे भी नहीं, होंगे भी नहीं, कोनो भी कीमत पर, कोई कीमत पर तेजस्वी सीएम बनिए नहीं सकते ना। कौन बनेगा सीएम? सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार बस मतलब नीतीश कुमार के प्रति अभी भी हाँ लोगों में है अभी भी रुझान है। रुझान।
चलिए आगे आप क्या कहेंगे? जी क्या नाम क्या हुआ पहले? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, बताइए क्या बेतिया में लग रहा है इस बार काम हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत कम हुआ है। ये जो अभी रोड अभी देख रहे हैं, ये अभी हमारे विधायक जी के यहाँ बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो रोड अभी आप देख रहे हैं, यह रोड भी माननीय विधायिका जी रेणु रेणु देवी देवी जी के बना बनवाई। जी। तो मतलब 10 में से कितना नंबर विधायक जी को? हम तो 10 में 10 देंगे। 10 में 10। जी। अच्छा, आप कितना? 10 में मैं 10 10 में 10 रेणु देवी को 10 में इनको 10। चलिए, तो 10 में 10 रेणु देवी को। आप 10 में कितना 10 में 10 10 में 10 जी पूरा फुल फुल सपोर्ट। सपोर्ट है हम लोग की तरफ अच्छा, से। तो और बताइए, मतलब और भी तो कोई कैंडिडेट कई दिन बाद जी ना, कोई कैंडिडेट नहीं चाहिए हम कोई लोग कैंडिडेट को। जी ना, केवल रेणु देवी रेणु देवी एकदम एकदम फाइनल। फाइनल डिसीजन है हम लोग का। अब बिहार में सरकार बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी जी ना, जी ना, क्या है? फिर वही क्राइम हम लोग बढ़वाए हैं। क्राइम बढ़ जाता है। क्राइम बढ़ा हुआ था, लालू के रिजिम में क्या हुआ था, शाम को साला ऐसा भोजन हम लोग को नहीं मिल पाता था। काहे नहीं मिल पाता? क्राइम के चलते भुजौली में ऊखी में हम लोग सोते थे। आई समय नीतीश का राज हुआ तो हम लोग का तो हम सुख है सब, पूरा खुशी संपन्न। हाँ पूरा खुशी संपन्न है। तो लोग कहता है रोजगार नहीं है। नहीं, बहुत रोजगार मिला है, बहुत रोजगार। बहुत रोजगार मिला है उसमें। इसका सरकार बिहार में बना देना है और जी बेतिया में? बिहार में बना देना है, बेतिया में भी। बेतिया में रेणु देवी। रेणु देवी। चलिए, तो बेतिया में रेणु देवी। और कुछ लोगों से बात करेंगे। चाचा क्या कहेगा, क्या बेतिया में डेवलपमेंट हुआ है? बहुत डेवलपमेंट हुआ है बेतिया में। रेणु देवी के सिवाय कोई नहीं है। कोई है ही नहीं रेणु देवी? हाँ, कोई नहीं है। काम आपको लग रहा है कि जितना करना चाहिए, डिप्टी सीएम थी, विधायक रही इतने दिनों से, सब काम बढ़िया से हुआ है। सब काम बढ़िया सब काम बढ़िया से हुआ इस बार भी उन्हीं को। 10 में से कितना नंबर? 10 10 में से 10। सरकार किसका बनाना है? भाजपा का। भाजपा का सरकार। हाँ। तेजस्वी तेजस्वी हम लोग नहीं देते वो। नहीं। चलिए और कुछ लोगों से बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक संजय कुमार अधिवक्ता जी का घर दिखाई दे रहा है। आ सकते हैं घर में? देखिए बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। कुछ बात करेंगे आप लोगों से। पहले आप ही से शुरुआत करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सागर कुमार है। आपका भी नाम सागर कुमार? जी, मेरा भी नाम सागर। ये मेरा भी नाम सागर कुमार है। तो सागर, दो सागर मिल गए। चल थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। जब सागर सागर हम लोग मिल गए हैं, तो क्या लग रहा है युवाओं के लिए सबसे बढ़िया नेता कौन है? रेणु देवी है बेतिया की। बेतिया के रेणु देवी एकदम। क्यों रेणु देवी? स्कूल जाने में पहले हम लोग को बहुत तकलीफ होता था इधर से, और पूरा सड़क चमकमा रहा है, देख सकते हैं अब सड़क की हालत कैसी है। बारिश होता है तब भी हम लोग जा सकते हैं स्कूल, हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। पहले पूरा हर तरफ कीचड़ था, गिर जाते थे लोग हम लोग स्कूल जाने के वक्त में भी, इसीलिए रेणु देवी हैं। चलिए, रेणु देवी हैं। चाचा थोड़ा आपसे बात करेंगे। सर थोड़ा उधर बैठ जाइए आप, बस हम इनसे बतिया लेते हैं। वकील साहब आप ही हैं? हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनीत झा। विनीत झा। क्या लग रहा है, मतलब इस बार बेतिया का पॉलिटिकल मूड क्या है? पॉलिटिकल मूड का है ना, कंफर्म है। यहाँ हर लोग डिवोटी है क्योंकि एनडीए का सरकार है। और फिर एनडीए का सरकार बनेगा। क्योंकि इस सरकार में जो वर्क हो रहा है वो पिछले सरकार में नहीं होता था। पिछले सरकार से लोग डरा हुआ था। इस सरकार से डरा नहीं, खुला हुआ है, मांगता है कि हमको ये चाहिए, और वो चीज मांगने के बाद उसको फुलफिल होता है। इसलिए एनडीए पे सबको बड़ा विश्वास है। और जो भी है बहुत अच्छा है। हमारी दीदी है रेणु दीदी, वही विधायक होंगी, वही होगी। देखिए खूंटा ठोक दिया है। देखिए एक बड़ी चीज उन्होंने कहा, मतलब कहा है उन्होंने बड़ा चीज की मांग होता है। कम से कम इतना तो है ना कि पूरा हो, मांग भी हो रहा है। मांग हो उस पूरा हो। तो मांग जब है और पूरा कोई कर रहा है तो ये एनडीए सरकार कर रही है। यस। तेजस्वी यादव छोड़िए, दूसरे के बारे में नो कमेंट। नो कमेंट ना। प्रशांत किशोर, हम किसी के बारे में नो कमेंट। सिंगल। देखिए पॉजिटिव आदमी जो होता है ना, पॉजिटिव सोच रखता है, पॉजिटिव बात बोलता है। हम क्या करें, वो लोग भी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। आप एक तरह से भक्त है हनुमान ना। हनुमान ही तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति चेतना का ज्ञान वंदे मातरम, हल्दी घाटी के घरों में काल वंदे मातरम। देखिए राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का जो जज्बा है इनके अंदर झलक रहा है। चलिए और कुछ लोग हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? अभिषेक नाम हुआ मेरा। आप युवा हैं, तो रोजी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है कहा जाता है बिहार में, कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, पलायन तो एक बड़ा मुद्दा है ही, जिसको आप अगर देखेंगे तो
लंबे समय से चलता आ रहा है। पुराने समय में जो यहाँ पे क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज थी उनके साथ जो हुआ है, जिसकी वजह से आज भी इंडस्ट्री बिहार में आने से डरती हैं। लेकिन धीरे धीरे जो अभी एनडीए की सरकार है, जो भी हमारे फ्रंट के सीएम नीतीश कुमार जी उस चीज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक सुधरा है, आगे और सुधरेगा और सुधरेगा, आशा है। आगे कौन चाहिए? आगे नीतीश जी चाहिए, हमारी रेणु बुआ चाहिए बेतिया के लिए तो जी, बिल्कुल उनके यहाँ जो उनका वो प्यार है आम जनता के लिए भी। जैसे अगर आप आम जनता हैं, उनके यहाँ जाते हैं, ऐसा लगेगा आप उनके अपने परिवार के व्यक्ति हैं, आपको खुद से खाना परोस के खिलाएंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक करता होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, हम 2 बार रेणु देवी विधायक जो है, डिप्टी सीएम रही, मंत्री अभी है, 2 बार गए हैं। एक बार लोकसभा चुनाव में और एक बार इस वक्त गए थे। तो लोकसभा में भी उन्होंने अपने हाथ से खाना खिलाया और इस बार तो दलपूड़ी ये बना के खिला दिए। तो मतलब ये बात तो है, मतलब स्वभाव सरल है, सौम्य है और काम हम लोग देखने चलते हैं। केवल स्वभाव और उससे तो काम नहीं होगा, काम होगा डेवलपमेंट से, काम होगा विकास से। विकास कितना है? विकास सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 में 11 नंबर। 10 में 11 नंबर। आप 10 में हम भी 11 नंबर ही देंगे। 11 नंबर। और नंबर कोई मायने नहीं रखता। नंबर कोई मायने नहीं रखता। पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है विधायक में। घर घर माँ, अभी घर जाइए, मेरे माँ से पूछिए। अभी चलिए माँ से पूछिए, यही बात लगेगा। अरे अरे वो घर के बेटी ऐसा है अपन जो भाषा होता है हम लोग यहाँ के समाज से हम मैथिल ब्राह्मण है। हाजी हैं। हाजी हैं तो नोनिया समाज से है। मैंने क्या कहे, हार माँ से के ना है, समाज से कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कभी मत कहिएगा, कभी नहीं। एक थाली में हम लोग खाते हैं, इतना प्रेम से खिलाती है। समाज के लोग तो नहीं देंगे। खूब देगा तेरा भूत के सब यादव जी देगा, क्या नहीं देगा। यादव जी भी वोट देगा, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे जब मुस्लिम आदमी को वोट देगा। पार्टी तो है, पार्टी सिंबल देता है, आदमी उस आदमी को वोट मिलता है। रेणु देवी वही चीज है बस, और हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, रेणु देवी वही चीज है, जाति पाति और मजहब से ऊपर उठकर उनको वोट मिलता है। यहाँ पर किसी की बेटी, किसी की बुआ, किसी की दीदी है। तो देखिए, हाजमा टोला में कई लोगों से बातचीत हुई। एक और घर पे चलते हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ा आपसे बात करना है मैम। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमारी। आप पढ़ाई करती हैं? जी, पढ़ाई करते हैं। क्लास में हैं? अभी बीएड कंप्लीट हुआ, अभी एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो मतलब कैसे देखती हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं बिहार में, माहौल, सियासी माहौल थोड़ा गर्म है, तो सियासत को समझती हैं, राजनीति से? हाँ, पॉलिटिक्स देखते हैं, न्यूज। कौन से नेता अच्छे लगते हैं? अभी तो बीजेपी सपोर्टर ही है, मोदी को सपोर्ट करते हैं सब। मोदी को सपोर्ट जी, मोदी और नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार, बीजेपी की सरकार अभी भी है बिहार में, तो उन्हीं को सपोर्ट। तेजस्वी यादव का तो अभी कुछ काम ऐसा देखा नहीं है। अभी तो बीजेपी की सरकार देखी है, बिजली भी अच्छी है बीजेपी सरकार में, रोड भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है उनके सरकार में। के रोजगार हमने दिया था 17 महीने में, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव रोजगार देने वाले नेता है? अभी तो उनकी जैसी भी पिछली सरकार रही है उतनी प्रगति तो नहीं दिखी है बिहार में। तो फिलहाल तो हम बीजेपी सपोर्टर हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने जब से आई है इस बिहार में, हमारे तो भाई सड़कें अच्छी हुई हैं, लाइट अच्छी हुई है, पढ़ाई भी अच्छी हुई है, तो हम बीजेपी सपोर्टर हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, तो नीतीश के राज में अच्छा है बीजेपी सरकार। अच्छा, बेतिया की बात कर लेते हैं हम लोग। बेतिया विधानसभा में डेवलपमेंट कितना हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि अच्छा काम हुआ है? हाँ, काम अच्छा हुआ है, 5 साल के हिसाब से काफी अच्छा काम कर रही है बीजेपी सरकार, और जितनी तरक्की हो सकती है उतनी तो की है उन्होंने। प्रयास है बीजेपी सरकार का, अच्छा प्रयास है कि वो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश। देवी यहाँ की विधायक है, मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम रही हैं, तो उस हिसाब से आप मतलब काम के दृष्टिकोण से आप उनको 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 8.5 दे सकते हैं, 8.5, क्योंकि अब हाँ, क्योंकि काम तो अच्छा किया है उन्होंने भी। हाँ, इस बार भी लगता है कि रेणु देवी की, हाँ, रेणु देवी की सरकार हो सकती है, क्योंकि वो भी बीजेपी से काम अच्छा किया है उन्होंने, काम अच्छा किया है। तो देखिए, हाजमा टोला में हमारी उपस्थिति थी और घर घर से एक ही पुकार। देखिए, जिस सड़क पर हम लोग चल रहे हैं, जो खड़ंजा भी आप देख रहे हैं, ये खड़ंजा भी रेणु देवी ने ही बनवाया है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। तो घर घर से एक ही पुकार। बेतिया के हाजमा टोला और तमाम जगहों पर हम जा रहे हैं, जनता का मिजाज जान रहे हैं। रेणु देवी यहाँ से बहुत भारी लीड लेते हुए दिखाई दे रही हैं। आगे और किसी मोहल्ले में चलते हैं और बेतिया का हाल समझते हैं। देखिए, किराना का दुकान है। भैया थोड़ा सा 2 मिनट आइए ना, थोड़ा बतियाया जाए आपसे। आपका मोड़ पे दुकान है तो लोग आपके यहाँ खूब आते होंगे। क्या नाम है आपका? आते हैं लोग खरीदने। मेरा नाम सच्चिदानंद वर्मा है। सच्चिदानंद वर्मा जी,
काम डेवलपमेंट का काम हुआ है कि नहीं बेतिया में आप लोग के मोहल्ले में? बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ। बहुत क्या क्या हुआ? रोड की व्यवस्था हुआ है। हाँ। उसके बाद में लोग को आने जाने में सुरक्षा सब तरह का है, ऐसा बात नहीं है। काम हुआ है, विकास भी हुआ है। अच्छा, ये रेणु देवी यहाँ की विधायक हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि रेणु देवी ही फिर से विधायक बनेंगी कि या फिर बदलाव भी हो सकता है? अब तो आगे जनता बताएगी कौन बनेंगे ना आप लोग बनेंगे। के लिए कौन अच्छा लगता है? वही अच्छा है। वही अच्छा है। हाँ बीजेपी। रेणु देवी। हाँ बीजेपी। बीजेपी। हाँ। और मतलब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम ना 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 ना, क्यों तेजस्वी क्यों नहीं? जिस दिन तेजस्वी यादव का शासन हुआ उस दिन घर के घर लूटा जाएगा। लुटा जाए, घर के घर लुटा जाएगा। हाँ बड़ी बात आप कह रहे हैं, घर के घर लुटा लूटा जाएगा। जाएगा। क्यों डर है तेजस्वी यादव? जंगल राज रहा है, हमेशा जंगल राज रहेगा उनके रहते हुए। क्या तेजस्वी यादव के रहते हुए जंगल राज है? हमनी के तो रेणु देवी के जाना तनी हम उतना नहीं की जाना, तो उतना पढ़ल लिखल नहीं की। तो देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं चाचा कि तेजस्वी यादव का राज आएगा तो घर का घर लूटा जाएगा। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? गोलू कुमार। गोलू कुमार। जी। वोट देने जाते हैं? जी जाते हैं। युवाओं का नेता इस बार कौन होगा बेतिया में? बीजेपी का वोट देते हैं, उसका समर्थक है, उसी का साथ देंगे। बीजेपी का? जी। काहे बीजेपी? ऐसे ही। अच्छे लगते हैं? हाँ। मोदी जी। जी मोदी जी। जी। तेजस्वी यादव? हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उसी को करते रहेंगे। बीजेपी के जी। सपोर्ट करते हैं आप भी? हाँ। तो देखिए, देवी नगर में हमारी मौजूदगी थी और हम तमाम जो घर घर लोगों के जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जनता का मिजाज समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस मोहल्ले में भी अगर मोटा मोटी बात किया जाए तो साफ लोगों का यही कहना है कि रेणु देवी काफी प्रभावशाली हैं। रेणु देवी ने बहुत काम किया है, जनता से जुड़ी हुई है और वही इस बार भी विधायक चुनी जाएंगी। तमाम जनता के से हमने बात किया और एक और बड़ी बात यहाँ से निकल कर आई कि तेजस्वी यादव और लालू यादव और राहुल गांधी के सरकार से डर भी यहाँ के लोगों का है। उन्हीं लोगों के सरकार के सताए हुए ये लोग अभी यहाँ पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं, तो हर हाल में भाजपा की तरफ इनका झुकाव दिख रहा है। तो यहाँ से भी रेणु देवी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है।